डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। रारोखेली स्टेडियम में रविवार को धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री मिथिलेश ने कहा कि हर समाज के लिए एकता बड़ी पूंजी है। डंडई मुख्यालय के डंडई गांव में वीर लोरिक स्मारक प्रतिमा का भूमि पूजन करने का काम किया गया। विधि विधान से रविंद्रनाथ पांडे ने मंत्र उच्चारण कर वीर लोरिक स्मारक प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। इस बीच मंत्री के द्वारा अपने निजी खर्चे से वीर लोरिक स्मारक प्रतिमा लगाने की बात कही। तत्पश्चात प्रखंड क्षेत्र के रारोखेल स्टेडियम में रविवार को धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रंजन कुमार यादव, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी के पी यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथियों को यदुवंशी समाज के लोगों के द्वारा बुके व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ने कहा कि हर समाज के लिए एकता बड़ी पूंजी है। एकता की बदौलत ही प्रखंड में यदुवंशी समाज के देखरेख में आज धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ सभी समाज के लोग हैं। लोग किसी कार्यक्रम में अतिथि बनाने के लिए परंपरा है, तो हम लोग भी जाते हैं अतिथि बनाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ अतिथि बन जाइए, तो जरूर कुछ रहता है कि कुछ व्यवस्था भी कर दीजिए, कुछ व्यवस्था भी कर दिया। कहीं कहीं तो एक हाथ से अतिथि वाला कार्ड मिलता है और दूसरे हाथ से पैड मिलता है। होता है कि नहीं? एक हाथ से किया मुख्य अतिथि, दूसरा हाथ से पैडवा बढ़ा देते हैं लोग। और आज इस कार्यक्रम में मैं ये सीना ठोक कर कहता हूं कि किसी भी यादव समाज के लोगों ने मुझसे 1 रुपया 5 नया पैसा चंदा नहीं मांगा, कोई सहयोग नहीं मांगा। की प्रतिमा लगानी है, आप सहयोग करिए, वहां भवन बनाना है, आप सहयोग करिए, किसी भी ने कभी नहीं कोई एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो इससे दिल गदगद होता है, सीना चौड़ा होता है। और मैं इस मन से घोषणा करता हूं कि भगवान हमारे वीर लोरिक की प्रतिमा लगाने में जितना भी खर्चा आएगा, वहां मंच पर चबूतरा बनाने से लेकर प्रतिमा बनाने तक 1 रुपया अपने निजी कोष से यहाँ दूंगा। किसी को भी 1 रुपया सहयोग करने की जरूरत है। मेरे पूरा का पूरा मैं अपनी ओर से, अपने निजी कोष से बहुत सारे काम हमने करवाए हैं जनता के लिए। तो वीर लोरिक जिनके बारे में आज बहुत बड़ी इतिहास में बहुत बड़ी बातें लिखी गई हैं, उनकी वीरता की बहुत सारी गाथाएं लिखी गई हैं, वीरता में कविताएं लिखी गई है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं वीर लोरिक जी का कितना हाइट? 8 फुट हाइट पे थे, 8 फुट ऊंचा, और 400 किलो का तलवार लेके चलते थे। आज 4 किलो का तलवार उठाना मुश्किल है बढ़िया से। 400 किलो का तलवार, और अपने पत्नी के मांग पर पहाड़ को मार के तलवार से एकदम तू खाड़ कर दिए थे। अपनी पत्नी का तलवार से खाली पहाड़ चीर दीजिए, वो पहाड़ को मारा, तू खाड़ हो गया पहाड़। ये यादव समाज का ये पहचान है। बहुत नहीं कहते हुए फिर दूसरे कार्यक्रम में आपके बीच हम आएंगे, और जो भी आपकी बातें हैं आप विभिन्न माध्यमों से आप उन तक पहुंचाने का काम करें। और सबसे पहले एक बात कहेंगे कि जब भी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, सभी के अलग अलग इष्टदेव हैं, सभी के अलग अलग तरीके हैं, ऊपर वाला एक है, लेकिन लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई है कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, और जनता अगर सही ढंग से अपना प्रतिनिधि चुनती है, बिना किसी भेदभाव के, कोई जात पात के, अगर ये सोचकर कि कौन हमारे हित की रक्षा कर सकता है, कौन हमारे हितोधिकारों की बात कर सकता है, कौन हमें विकास की राह पर हमारे गांव टोला पंचायत को ले जा सकता है, ये सोच कर अगर अपना प्रतिनिधि चुनता है, क्योंकि आपके हाथ में कोई भी, मैं भी विधायक बना हूं, 1,06,000 वोट लाके, तो 1,06,000 वोट किसका? एक एक करके सारे लोग, गढ़वा विधानसभा के लोग बहुत ठोक बजा के। तो आप लोगों से मेरा यही अपील होगा कि तभी हम खुशहाल होंगे, तभी वीर लोरिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गोवर्धन पूजा और भी धूमधाम से खूब बड़े पैमाने पर होगा, जब
हम लोग खुशहाल होंगे। हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे से कंधा मिलाकर हम संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लेंगे, तभी हमारे अंदर खुशी होगी और हम हर काम को और दुगने चौगुने उत्साह के साथ करेंगे। इसलिए जब भी मैं कहूंगा, हम ये भी नहीं कहते हैं कि गढ़वा के बहुत लोग हैं, यहाँ विधानसभा के नेता लोग हैं, यादव समाज के निर्देश ठाकुर को वोट दे दीजिएगा। आप लोग काम करने वाला को जरूर वोट दीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। अगर आपको झूठ साज करके खाली वोट के समय आपके बीच आके और आपका वोट ठगने का काम करता है, वैसे लोगों का बहिष्कार करने का काम करिए, तभी आपके हितोधिकारों की रक्षा होगी, आपका विकास होगा। और जितने भी समाज के ऐसे आयोजन होते हैं, उस आयोजनों में चार चांद लग जाएगा और खूब और धूमधाम से, आज जितना धूमधाम से हो रहा है, आज जाटो समाज के लोग खुशहाल तभी इतना धूमधाम से हो रहा है। सभी के पास अपना खेती बाड़ी है, हुनर है, गाय गोरू है, भैंस है। नहीं तो और समाज के लोग, हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो अपनी जीविका के लिए ही दिन रात दौड़ते भागते रहते हैं। वो इतना बड़ा आयोजन करना संभव नहीं है सभी समाज के लिए, लेकिन अगर सभी लोग ढंग से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, सोच समझ कर चुनेंगे, तो सभी समाज के लोग ऐसे ही खुशहाल हो जाएंगे जैसे यादव समाज के लोग खुशहाल हैं। यही कह के मैं यही कहूंगा, आज डंडई के लोगों को होगा कि डंडई के लोग सोच रहे होंगे कि मंत्री आई बा एक बार अपन विभाग के बारे नहीं बात करना, कहीं पानी नहीं मिली कि नहीं, हमने के पिए के ये बात जरूर बोल देना चाहिए कि 2024 तक हम आपको गारंटी देते हैं कि सभी घर में, आज भी 7000 घर में लगभग ये 16000 घर में यहाँ पानी देना डंडई प्रखंड में, उसमें 7000 घर में नल से पानी पहुंच रहा है। हम लोग पहले भी 5-5 चापाकल दिए थे सभी विधानसभा, सभी प्रखंड है पंचायत में, अभी फिर 10-10 चापाकल दिए हैं सभी पंचायत में, 5 विधायक के अनुशंसा पर और 5 विभाग के अनुशंसा पर। विभाग जहाँ देखेगा, कैमरा विभाग जहाँ देखेगा कि जरूरत है, वहाँ 5-10 चापाकल हर पंचायत में। और जो नल से पानी देने का योजना है, जिसको लोग आजकल कहते हैं, कह रहे तो मोदी जी देने पड़ा। अरे भैया, मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं बताइए? मोदी जी अपना घर से गुजरात से थोड़ी लाते, यहाँ की जनता का टैक्स का पैसा जाता है वहां, और उसमें भी कोई भी योजना जो लोग पीठ थपथपाते हैं, अरे आपको देना है, ये फेडरल सिस्टम है, आपको देना है राज्य सरकार को, राज्य सरकार से आपको योजनाओं की गिनती नहीं करा सकते कि कितनी योजनाएं इस कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और नूक छितर नहीं कहते, एकदम एलानिया सभी लोग जब कहते कह रही तो आप तो सारा योजना गढ़वा में लेकर, हमारा क्षेत्र में भी इतना काम नहीं हुआ जितना काम गढ़वा जिला में हो रहा है। गढ़वा विधानसभा में चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, तो हम बोलते हैं कि सब तो आप ही का देन है, मालिक तो आप हैं। और जब गढ़वा में आप आते तो अपना भाषण में आप बोलते थे कि गढ़वा सबसे पिछड़ा जिला है, गढ़वा को हम मुख्य धारा में लाएंगे और गढ़वा को हम अग्रणी जिला के रूप में शामिल करने का काम करेंगे, और वो हो रहा है। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। और उसके बाद उनको रोड उनको धरा देते हैं कि ये वाला रोड यहाँ से वहां, अभी चपला वाला रोड, चपला सिक्सिगा वाला रोड जो है एकदम करके बरवाडी होते होते कैसे कैसे रंग का उनका निकल जाएगा 20-25 किलोमीटर रोड। और एक आपका 2 रोड अभी आए थे गढ़वा में, बोला और गढ़वा में स्कीम नहीं देंगे, आप दूसरा जगह देंगे, बहुत हो गया गढ़वा में काम। फिर 2 धरा दिए कि बहुत जरूरी है, देखिए ग्रामीण लोग का बहुत सहूलियत हो जाएगा, नहीं करेंगे, रखिए इसको नहीं करेंगे। यहाँ से लगा रांची, और रांची में फिर उसमें लिख के दे दिए कि इसका डीपीआर बनाइए, और देखिए तुरंत फिर 2 रोड यहाँ आए तो 2 सौगात देके गए गढ़वा में। अब ई रोड से हम आए थे, हम लोग का यहाँ प्रोग्राम था डोल में, इस रोड से हम गुजर रहे थे रात में, तो लोग रोक के कहीं पर आरो में ही रोका लोग, और यही लोग मुखिया जी लोग के यहाँ बोला रोड की स्थिति देखिए कितना खराब। आज देखिए रोड चकाचक बन रहा है, और थोड़ा सा ये वाला पोर्शन छूट गया, उस भी हम आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। आज दूसरे बार आपके
और लगातार दूसरा बार ऐसे तो तीसरा बार ऐसे कहिए तो 3 बार के विधायक हैं माननीय भानु जी, बहुत सम्मान करते हैं उनका, हम सब छोटे भाई की तरह हमारे। पानी पी पी कर गाली देते हैं विधानसभा में, जाके देखिएगा तो खाली सरकार को गाली देने का काम करते हैं कि कहीं मोदी जी वहां सुन ले और हमको कुछ मिल जाए। उम्मीद था उनको, जिनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। हम बार बार कहते थे भानु जी कितना भी चिल्लाइएगा, कितना भी हल्ला करिएगा, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनिएगा, हम गारंटी देते हैं। नेता प्रतिपक्ष दूसरा आदमी बन गया, आज थोड़ा कम किए हैं चिल्लाना, वहां चिल्लाते हैं, गाली देते हैं और यहाँ राज्य सरकार की योजनाओं का शिलान्यास करके आधा पेज में पेपर में छपवाते हैं कितना करोड़ का योजना यहाँ शिलान्यास हुआ, यहाँ रोड का योजना का शिलान्यास हुआ, यहाँ पानी का इतना बड़ा योजना का शिलान्यास हुआ। तो जो हो रहा है, जितना काम पक्ष का होता है, सरकार का जितना महत्व है किसी राज्य में या देश में, विपक्ष का भी उतना ही महत्व है। खाली झूठ झूठ कर चिल्लाने से नहीं, अपने क्षेत्र की बातों को रखिए। राज्य की जनता के टैक्स का जो पैसा होता है, चाहे जिस रूप में आप टैक्स देते हैं, राज्य की जनता का जो टैक्स का पैसा होता है, वही पैसा से सरकार चलता है, वही पैसा से विधानसभा चलता है, वही पैसा से लोकसभा चलता है। कोई पेड़ से तोड़ कर पैसा नहीं लाता है, गाछ से तोड़ के। और इतना महत्वपूर्ण भाग रखा जा सकता है। अभी 4 दिन का आपका शीतकालीन सत्र है। 4 दिन में बहुत सारा राज्य हित में बात हो सकता है, राज्य की जनता के हित में बात हो सकता है, भवनात्मक विधानसभा के हित का बात हो सकता है। लेकिन देखिएगा कैसे हल्ला करेंगे, फलाना करो, फलाना चोर, अपने अपने सब कुछ बन जाते हैं हम लोग। ईडी भी वही लोग बन जाते हैं, चुनाव आयोग भी वही लोग बन जाते हैं, इनकम टैक्स में भी वही लोग। तो सबका क्या जरूरत, हम तो कहते हैं कि हम तो बोले थे कि सब काम कर दो और सब यही लोगों को दे दो, कहीं इनकम टैक्स अधिकारी बना दो, कहीं ईडी का अधिकारी बना दो, कहीं चुनाव आयोग में बैठा दो। जब यही लोग को सब करना है, वहां जनता के हित की बात होनी चाहिए, राज्य के हित की बात होनी चाहिए, राज्य के विकास के हित की बात होनी चाहिए। और ये सरकार आपकी ऐसी सरकार है जो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को समान रूप से देखती है, सभी क्षेत्र में समान रूप से काम होता है। जरूरत है जनता के प्रति जवाबदेह होने के लिए, जनता के प्रति संवेदनशील होना, जनता की जो समस्याएं हैं उसको उचित प्लेटफॉर्म पर रखना, जाके जिस विभाग का काम है उस विभाग के सचिव से मिलना, मंत्री से मिलना। हम लोग मंत्री हैं, कभी नहीं समझते अपने आप को मंत्री, हम सीधा समझते हैं जनता का सेवक है। जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है अपने हक अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के निदान के लिए। हम लोग मंत्री नहीं समझते हैं, हम लोग को जिससे बात करना होता है, जिसके पास जाना होता है, मंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी तक को अपने पास बुलाने का। लेकिन उन लोग के पास भी बहुत काम है, सेक्रेटरी लोग के पास भी बहुत काम है। जो समस्या होता है हम लोग फोन करते हैं, अपने से उन लोग के चेम्बर में चले जाते हैं। उन लोगों को शर्म आता है कि मंत्री जी हमारे चेम्बर में आ गए हैं मिलने के लिए, हमसे काम के लिए। आंख बंद कर तुरंत कहते हैं जल्दी से मंत्री जी का काम करो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। मंत्री को नहीं जाना है, सेक्रेटरी का चेम्बर में नहीं जाना है, डीजीपी का चेम्बर में नहीं जाना है, चीफ सेक्रेटरी, उसको उन लोगों को बुलाना है अपने पास, अपने चेम्बर में बुलाना है, अपने ऑफिस में बुलाना है। लेकिन हम लोग जनता की समस्याओं को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि उन लोग के पास भी काम का बहुत बोझ है। हम लोग अपने से जाके कहते हैं कि इसको जल्दी करा दीजिए, ये कर दीजिए। ये अगर सभी जनप्रतिनिधि में हो जाएगा कि हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आएगी। चाहे कोई सरकार रहे, चाहे विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता में रहे, कोई भी, ये सब बहानेबाजी है। बहुत
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।